और बड़ी खबर आ रही है, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा, हमारे जो सहयोगी हैं उनको कनेक्ट करें। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी, अब मैं इनको कह सकता हूं द जायंट असैसिन, इनको कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार नंदीग्राम से इन्होंने हराया और इस बार भवानीपुर से हराया और इनका कॉन्फिडेंस शुरू से लेकर अभी तक चल रहा था। इस सीट पे एक बार काउंटिंग भी रुकी। इस सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में ममता पीछे थी, फिर बीच में आगे बढ़ी। 12वें राउंड तक अगर मुझे याद है तो ममता 7,500 वोटों से आगे थी, लेकिन जैसे ही 15 राउंड कंप्लीट हुए, शुभेंदु अधिकारी 18 राउंड में, 15 राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ना चाहते। 18वें राउंड तक 11,000 तक की उनकी लीड हो गई थी। यह इस वक्त की बड़ी खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। यह बड़ी खबर है और वो भी 15,000 वोटों से। यह बहुत बड़ी खबर है यशवंत जी, 15,000 वोट। ये नंदीग्राम से 1500 के आसपास की लीड थी जब पिछली बार वो जीते थे जी। नंदीग्राम की लीड, और इस लीड में 1-0 और इजाफा हुआ है। 10 गुना वो लीड बढ़ी है और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़े इलेक्टोरल अपसेट के बीच में गिना जाएगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी को हराया था, एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल अपसेट था, उससे बड़ा अपसेट ये माना जाएगा, मेरा ये मानना है। और बैक टू बैक, और इसके साथ ही आप एक मान के चलिए कि एक जायंट स्लेयर के अलावा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में फिलहाल मेरा मानना है शुभेंदु अधिकारी ने अपना खूंटा अच्छे से इस समय गाड़ दिया है। उनको मुख्यमंत्री से डिनाई करना इस समय जनादेश के अपमान सरीखा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए यशवंत जी, ममता बनर्जी का हारना, देखिए पहले तो ये जो 79 का नंबर है, अगर ममता नहीं हार रही होती तो 80 होता, लेकिन अगर ये बहुत बड़ी डिफीट है और ये वो टीएमसी है जिसके काफी बड़े बड़े नेता ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं, अब ममता बनर्जी का हारना, इस पार्टी का भविष्य क्या दिख रहा है? क्या इसके अंदर अब थोड़ा भगदड़ मचेगी? देखिए, भगदड़ बचेगी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन जिस किसी पार्टी को भी 40% से ज्यादा वोट किसी राज्य मिले हैं, उस पार्टी के भविष्य को आप वैसे तो नहीं कर सकते कि समाप्त हो गया, है ना। ये बात तो अपनी जगह पे है कि वो हारी है चुनाव, लेकिन वो एक कद्दावर नेता हैं, वो बनी रहेंगी। लेकिन इस हार के मायने बहुत बड़े होंगे, सबसे बड़े मायने। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आप अपने इस एनालिसिस को फिर से कंटिन्यू करिएगा। जस्ट होल्ड योर थॉट। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, रविशंकर, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जहां पे काउंटिंग चल रही थी। रवि, अभी बताइए, ओवर टू यू, एक एक चीज बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, यहाँ पे बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं, क्या अनुभव है, पहले बताइए। हम लोग भवानीपुर का जो जनता है उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। 15 साल तृणमूल जो अपोजिशन किया है उससे मुक्ति के लिए उन लोग खुल के वोट दिया है। आज बंगाल का भी जो तृणमूल को अपोजिशन से मुक्ति मिला, भवानीपुर में मुक्ति मिला। क्या कहेंगे आज, करीब इधर आ जाइए थोड़ा, क्या कहेंगे? 10 साल का मेहनत, इधर 4 महीने के मेहनत का परिणाम है, जिस ढंग से आम जनता ने खासतौर से 63, 70, 72, 71, 74, 82, 77 सभी 8 वार्ड के आम जनता ने, चाहे वो बस्ती हो, चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, और हर समुदाय के लोगों ने जिस ढंग से एक समर्थन किया है, निश्चित तौर पे आज की शुभेंदु अधिकारी जी की जीत भवानीपुर के आम जनता को जाता है। शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी हमारे साथ है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज? बंगाल की जनता ने इस परिवर्तन का इंतजार पिछले 15 साल से किया है, चाहे वो शहर हो, गांव हो, या फिर कस्बा हो या बस्ती हो। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे परिवर्तन की आशा नहीं थी। ये जय और जीत बंगाल की जनता को समर्पित है। आगे क्या, अब क्या? परिवर्तन, रोजगार, इंडस्ट्री, नौकरी और बिना घूस की नौकरी। तो देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है और यहाँ पे काउंटिंग खत्म हो चुकी है। 15,000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं। यहाँ पे ममता बनर्जी पहले ही निकल गए थे, बाकी सब पहले ही निकल गए थे। अब यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी, जो कि इस बार के जाइंट किलर है, वो पिछले बार भी रह चुके हैं, वो इस बार यहाँ पे अभी आएंगे और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या टीएमसी की तरफ से भी कोई रिएक्शन या कोई जानकारी आपको मिल पाई? आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट होगा वो गैदर करना, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन कुछ आया वहां से? देखिए, ममता बनर्जी बहुत पहले निकल चुकी है, कुछ आरोपों के साथ वो यहाँ से बहुत पहले चली गई है और जब वो निकली उनका लास्ट वर्ड था आई विल बाउंस बैक। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल
समय बीजेपी के लिए है, शुभेंदु अधिकारी के लिए है। हम लोगों को देखना पड़ेगा शुभेंदु अधिकारी अब यहां से क्या कहती है। अब यशवंत जी, कंटिन्यूइंग जो आपने बीच में, मैंने आपको इंटरजेक्ट कर दिया था क्योंकि मेरे को रवि के पास जाना था। ममता बनर्जी का कहना है शी विल बाउंस बैक। इसकी प्रोबेबिलिटी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैसे आप देखते हैं? नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हर उस जमीन से जुड़े हुए नेता की हमेशा रहती है और राजनीति में नेवर से नेवर कहा जाता है। और जिसके पास से वोट बैंक है, जिसके पास में जमीन पे काम करने की ताकत है, आज सबसे बड़ा उदाहरण तो इस चीज का खुद अमित शाह है। आपको याद होगा 10 साल पहले के मैच क्लिपिंग्स देख रहा था, उन्होंने दम ठोक करके कहा था कि मैं यहां से उखाड़ के ही दम लूंगा टीएमसी को, और आज उन्होंने वो कर दिखाया। और 10 साल पहले के नतीजों के समय में क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की? तो मेरा बहुत साफ मानना है, जो लगा रहेगा, डटा रहेगा, जमा रहेगा, वही अंत में दोबारा वापस भी आएगा, दोबारा जीतेगा भी। तो ममता बनर्जी की जो स्पिरिट है, काश की वो स्पिरिट अगर थोड़ी बहुत भी जो देश के प्रमुख सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके अंदर भी हमको वो स्पिरिट दिखाई दे तो शायद ज्यादा बेहतर अपोजिशन खड़ा हो पाएगा। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि आज के इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से मेरा अपना मानना यह है निशांत कि अमित शाह का रोल एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। उनको बहुत सारे लोगों ने हमेशा से चाणक्य कहा, तमाम स्ट्रेटेजिस्ट कहा, वो एक बड़े मंत्री पद के ओहदे पे हैं, ऑलमोस्ट सेकंड राइट हैंड कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन आज का ये चुनाव जो राजनीतिक की परिपक्वता को समझते हैं, अमित शाह के राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन, मैं अगर गलत नहीं कहूंगा, आज का यह चुनाव उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। और मेरे अपने इसके बहुत साफ कारण हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो लोकप्रियता के शिखर पे हैं और इतने लंबे समय तक भारत की राजनीति में इतनी लोकप्रियता के साथ में शायद एक कांग्रेस की ओर से इंदिरा जी का नाम लिया जा सकता है उसमें, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी वो ब्रेक कर चुके हैं। हमारे तमाम सर्वेज में अब इस बात को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी पोस्ट मोदी बीजेपी की बात होती है, उसमें जब जिन सिनेरियोस की बात होती है, मुझे लगता है उन सिनेरियोस के ऊपर कहीं ना कहीं अर्धविराम पूर्ण विराम आज लगेगा। क्योंकि चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो एक बड़े मंत्री के रूप में हो, या स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में हो, या फिर दम ठोक कर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को विपक्ष के खेमे और उन जगहों पे ले जाने की बात हो जहां भाजपा के आने का कोई स्वप्न भी नहीं देख पाता था। मुझे लगता है अमित शाह ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है आज उस लड़ाई में, वो उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन का आज ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आप जो बता रहे हैं, ये अपने दर्शकों को फिर से एक बार खबर बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना चुनाव हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने उनको पिछले बार नंदीग्राम से हराया था, उन्होंने फिर से इस बार हरा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत यूं ही नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी, महीनों का टीम वर्क था, जिसका परिणाम आज नतीजों में रिफ्लेक्ट हुआ है। बंगाल में बीजेपी ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर के नेताओं का जमावड़ा लगा दिया, बल्कि स्थानीय नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया, जो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए हैं। पीएम मोदी ने मिशन बंगाल पर बंगाली ढंग का विशेष ख्याल रखा। झालमुड़ी, चाय, मंदिर, नौका विहार और फुटबॉल के जरिए राज्य को साधा विकसित बंगाल को विकसित भारत के सपने से जोड़ने का विजन पेश किया। महिला और युवाओं पर सीधा दांव खेलते हुए उनके लिए कई वादे किए गए। टीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार, हिंसा और घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने बंगाल में 21 रैलियां की और 3 रोड शो। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिशन बंगाल पर डटे रहे, वॉर रूम में कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, संगठन की बैठकों में वोटरों का डर दूर करने के लिए योजना बनाई, तेज तर्रार और कड़क ऑब्जर्वरों की तैनाती की। महिला वोटरों के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया। बंगाल के सामाजिक समूह और स्थानीय फुटबॉल क्लबों से संपर्क किया गया। बिहार, पूर्वांचल और मारवाड़ी समाज से भी संपर्क साधा गया। इनके अलावा बैकडोर से बीजेपी की टीम लगातार काम करती रही। वो चेहरे मेहनत कर रहे थे जिन्हें आपने शायद टीवी स्क्रीन या रैलियों में कम ही देखा होगा। अमित शाह के साथ प्रमुख नेताओं की टीम ने संगठित और समन्वित तरीके से हर मोर्चे पर काम किया। भूपेंद्र यादव ने संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। सुनील बंसल ने संगठन को नई धार दी। पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए उन्होंने ऐसा मजबूत नेटवर्क खड़ा किया जिसने टीएमसी के कैडर आधारित ढांचे को सीधी चुनौती दी। उन्होंने नेताओं के बीच तालमेल बैठाने के साथ साथ
कमियों को दूर किया और ममता सरकार के खिलाफ मुद्दों को सड़कों तक पहुंचाया। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे अभियान के मुख्य रणनीतिकार के रूप में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और जातीय समूह के बीच संतुलन बनाते हुए केंद्र और राज्य इकाई के बीच मजबूत तालमेल स्थापित किया। विप्लव देव ने अपने अनुभव का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जहां सामाजिक और सांस्कृतिक समानताएं मिलती हैं। फिर उनकी आक्रामक प्रचार शैली ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। हमने आपको बताया कि बंगाल में बीजेपी की जीत के 5 गेम चेंजर चेहरे कौन से थे। इनमें अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बंगाल चुनाव प्रभारी थे। उन्होंने संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कानूनी चुनौतियों को संभालना उनकी विशेषता रही है, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हुई। इससे पहले भी भूपेंद्र यादव ने जिन राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, वहां अधिकतर बीजेपी की सरकार बनी। बंगाल से पहले बिहार चुनाव में भी वो पार्टी प्रभारी बने थे, वहां भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट जीती थी। 2015 में झारखंड में सह प्रभारी के रूप में काम किया। यूपी, उत्तराखंड व बिहार में सरकार बनाई। 10 साल बिहार के प्रभारी रहे। अब बंगाल बच रहा था। उनकी माने तो इस चुनाव में गंगोत्री से गंगा सागर तक का काम करने का अवसर मिला और ये विश्वास और समर्पण की उनकी अनमोल यात्रा है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर यशवंत जी के पास। ये टीम, ये मैनेजमेंट, यशवंत जी, और अलग अलग लेवल पर कमिटमेंट, जाहिर तौर पर पार्टी विद अ डिसिप्लिन साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं टीएमसी से, क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक और उदाहरण है जहां काडर और ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही थी। शायद कल के अखबारों में थोड़ा डिटेलिंग में आ जाए कि थोड़ा बहुत काडर था, वो है विजय की बात की जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी वहां पर कम थी। लेकिन अगर इससे सीधा कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी, अर्जुन सिंह टीएमसी, ये वो लोग थे जो बीजेपी में, ये देखिए आपके सामने तस्वीर है शुभेंदु अधिकारी आपके सामने तिलक लगाकर जीत का सर्टिफिकेट हाथ में लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बीच में झालमुड़ी का शॉट आपको आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। ये देखिए, ये भी एक टर्निंग पॉइंट था इस चुनाव का। मैं आज बीजेपी में दफ्तर में, ये देखिए शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर। আমি তাদের প্রণাম করি। এই সিট জেতা দরকার ছিল। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হতো না। ধন্যবাদ জানাবো বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। তিনি আমাকে এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। আর আমার এই জয় 300 বিজেপি কর্মী যাদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই 300 বিজেপি কর্মী এবং হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका
मार्जिन खत्म करके मैं 566 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूं। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है।